के गाय को अपनी माँ कहते हैं। ये माँ आपकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती है, ये माँ आपकी पंजाब में होती है, ये माँ आपकी हरियाणा में होती है, ये माँ आपकी मध्य प्रदेश में होती है। लेकिन अगर आप चल रहे आप मणिपुर में देखें, वहां माँ के साथ तुम धंधा करते हो। आप गोवा में देखें, वहां तुम माँ के साथ धंधा करते हो। आप आसाम में देखें, वहां माँ के साथ तुम धंधा करते हो। आप कर्नाटक में देखें, वहां तुम माँ के साथ धंधा करते हो। वहां तुम अपनी माँ को खा जाते हो, लेकिन यहाँ पर ही तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम्हें पता है हिंदी बेल्ट है। हिंदी बेल्ट में जो ज्यादातर है तुम मुसलमानों का शिकार करते हो। अरे किसने रोका है? कानून बनाओ, बनाओ कानून और लिखो कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो बड़ी बीमारियां है कानून बदलने की। कभी 370 लगाते हो, कभी एनआरसी लाते हो, तो एक अपनी माँ पे कानून क्यों नहीं बनाते? बताओ ये तुम्हारा राष्ट्रीय पशु है। और कहो अगर जिसकी भी माँ कूड़े में पाई गई तो उन पर यूएपीए लगेगा। तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ को कूड़े में फेंक देते हो, अपनी माँ को घरों से निकाल देते हो। ओखला में रहती हो, नियर अबाउट 1,500-2,000 गाय रहती है, कूड़े पे पल रही है तुम्हारी माँ। ओखला में कौन रहते हैं? 100% नहीं, 96% मुसलमान रहते हैं। हमने तो तुम्हारी माँ को नहीं खाया, हम तो तुम्हारी माँ को रोटी रोटी देते हैं। और यहाँ पर तुम अपनी माँ बताकर हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग करते हो। इनको पता है हम यूनिटी में नहीं है, इनको पता है कि हमारे साथ जब कुछ होता है हम चुप हो जाते हैं। पुलिस मारेगी तो जी शासन मारेगा, तो जी प्रशासन मारेगा, कुर्बानी कौन देगा? जब तक आपके दिमाग में डर रहेगा, या तो आप कहिए कि आप मोमिन नहीं है। अगर आप मोमिन है तो आपको डरने के लिए एक ही खुदा की जरूरत है। आप जमीनी खुदा से डरते हैं, अल्लाह की रहमतें भी आती होंगी लेकिन लौट जाती होंगी और जाकर कहते होंगे ए अल्लाह इनको जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे जमीन पे खुदा बनाकर बैठे। ये कभी मोदी से डरते हैं, कभी शाह से डरते हैं, कभी शासन से डरते हैं, कभी मोनो मानसवर जैसे गुंडों से डरते हैं। हम डरेंगे? हम नहीं डरने वाले। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप यूनिटी में रहें। ये भेड़िए थे, ये इंसान नहीं थे, ना ये हिंदू थे ना मुसलमान थे। मैं तो सरकार से गुहार लगाती हूँ, हिंदुस्तान में अगर आप नागरिकता देते हैं या हम नागरिक हैं, हमारे कॉलम से धर्म का कॉलम हटा दिया जाए और वहां लिखा जाए हम सब भारतीय हैं। हम नहीं बांटते, हम नहीं कहते हम मुसलमान हैं, हम नहीं कहते तुम हिंदू हो, लेकिन तुम बार बार हमारे बीच में आते हो। तुम्हारे पूरा लश्कर आता है भेड़ियों का और मुसलमानों का शिकार करके चला जाता है। 1 साल पहले की बात है, मेवात में एक आसिफ नाम के नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई थी, आपको याद होगा। मैं वहां गई थी, मैंने वहां पर जो वहां पर सरपंच था उसके मुंह में माइक दे दे के कबूल हुआ था कि तमाम मारने वाले नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने बेवजह मारा था और उसके बाद फिर वो मुकर गया था। तो मैं जहां मॉब लिंचिंग होती, मैं ये नहीं कह रही जहां मुसलमानों का मुद्दा होता, नहीं, जहां जो भी मुद्दा होता है, चाहे दलित परेशान है, चाहे मुसलमान परेशान है, एनआरसी में बहुत बड़ा योगदान ना, बहुत सारे मेरे पे केसेस है। पूरे जब तक किसान बैठे रहे, किसानों के साथ बैठे रही, कासगंज, उत्तर प्रदेश, या वहां जहां होता है, मैं भटकती आत्मा की तरह आप लोगों की इंसानियत की आवाज उठाती हूँ कि खुदारा एक हो जाओ, एक ही सब पे आ जाओ। मैं ये देखो, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें बीजेपी से भी मतलब नहीं। अरे कितने मंत्री है तुम्हारे पास, कितनी गवर्नमेंट जॉब है, हमें पार्टियों से मतलब नहीं, हमें अपने आप से मतलब। हम कितने पावर में, हम अपना कितने मुत्तहिद होकर रहते, हमारे भी क्या फर्क पड़ेगा? कल कांग्रेस आएगी तो क्या हमें मंत्री बना रही है? कल बीजेपी अब बैठी है, हम क्या मंत्री बने हुए हैं? दूसरी पार्टी आएंगे हमें कुछ दे रही है, हम तो वोट के गेम में है ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं। ना हम बताइए, ना हम गवर्नमेंट जॉब में, ना हम किसी धारे में, ना हम पुलिस में, ना हम सरकार में, फिर हम क्यों पार्टी खेलें? हमें पार्टियों से मतलब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम भारतीय हैं, हमें जॉब नहीं चाहिए मोदी जी, हमें इज्जत की जिंदगी चाहिए। हम 20% अपनी रोजी रोटी खुद इंतजाम करते हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सिक्योर रहें, हमें टुकड़ों में ना बांटा जाए, हमारे नाम पे आतंकवाद का ठप्पा ना लगाया जाए। और जिस तरह आप देखिए इन आतंकवादियों को बचाया जाता है, जैसे मोनो मानसवर को बचा लिया और उसका नाम भी मेरे ख्याल से मैं सुनने में आ रहा है कि चार्जशीट से हटा दिया है, FIR से हटा दिया है। ये दरिंदे लोग हैं। अभी इन्होंने 2 चिरागों को बुझाया है, 2 की मॉब लिंचिंग करी है। ये 2 लड़कों की मॉब लिंचिंग नहीं जनाब, ये संविधान की मॉब लिंचिंग है, ये इंसानियत की मॉब लिंचिंग है, ये भारत की मॉब लिंचिंग है, ये हमारे लालों की मॉब लिंचिंग है। और हम खड़े हुए देख रहे हैं कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस हमें उठाकर ले जाएगी। नहीं है इतनी जेलें, नहीं है इतने इनके पास जेलें का हमें भरे ना गोलियां, कितनों को मारोगे? अरे जब तुम टुकड़ा टुकड़ा करके मारो, हम सबको एक साथ मार दो ना, हम मरने को तैयार है, लेकिन इस तरह नहीं मरेंगे, टॉप का नहीं मरेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे। तो हमारे पास संविधान की शक्ति है, हम संविधान से लड़ेंगे, हम सड़क पे बैठ के लड़ेंगे।
लड़ नहीं लड़ सकते, हमें अपनी लड़ाई हर हालत में कोर्ट में, सोशल मीडिया पर लेकर आनी होगी। हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, एक जज को खरीद ले, 2 जज को खरीद ले, पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को नहीं खरीद सकते। या खरीद लेंगे? बताइए, आप बताइए, खरीद लेंगे? हमें लड़ाई के लिए मुत्तहिद होना है। अगर दलित की मॉब लिंचिंग होती है तो तमाम भर भर के चलो, हमारा बच्चा मरा, हमारा बच्चा मरा, मुसलमान का मरता है तो सब आओ। आप देखिए, किसी दलित को आप हाथ लगाकर देखिए, आपने देखा 7 साल का बच्चा जो राजस्थान में पानी पी रहा था मटके में से, किस तरह उसको मारा गया था। मॉब लिंचिंग स्कूल में हुई थी, पूरा राजस्थान हरा नीला पीला कर दिया था। दिल्ली में कुछ भी होता है, यानी दलित समाज पर अगर कुछ भी होता है, तमाम दलित एक होकर चले जाते हैं। वो तो नहीं डरते केसों से, वो तो नहीं डरते सरकार से। तो जब मुसलमान के साथ होता है, आप क्यों नहीं जाते? आज हमारे मुल्क के बड़े बड़े स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे रहनुमा जेल में, हमें डर नहीं लगता, हमारी गैरत नहीं जागती, हमारे नल्ला नहरी ऐसे चलते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं अल्लाह अबाबील नहीं भेजी, अल्लाह मंदसलमा नहीं भेजा, अल्लाह अबाबील भेजता है। लेकिन वो अबाबील कहते हैं अल्लाह पत्थर किस पे मारूं? या तो सारे मुनाफिक हैं, किस पे मारो? कौन है ईमान वाला जिस पे मारो? और मेरा अल्लाह ताला कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, आलम कायनात का रब है। अल्लाह पे यकीन पे बना कर देखो, अल्लाह पे यकीन बनाओ, अल्लाह के अहकामात को मानो, अल्लाह की दी हुई तालीमात पे चलो, अल्लाह खुद मदद भेजेगा, खुद ये मॉब लिंचिंग रुकेंगी। तो मैं लास्ट में बस यही कहूंगी, या रब मसावात का अंदाज है कैसा, या रब ये मसावात का अंदाज है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचार ये रही। अल्लाह।